राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के चरणों का महत्व। और किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं, इसका क्या कारण है आज हम आपको बताएंगे। किसी ने सही कहा है, भगवान के पांव में स्वर्ग होता है, उनके चरणों जैसी पवित्र जगह और कोई नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के चरणों का इतना महत्व क्यों है, क्या कभी आपने जाना है? भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन की स्वामी भगवान विष्णु के चरणार बिंदु की धूली लिपटी हो तो इसमें अगरू, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। संसार के पालनहार व परम दयालु भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले व शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु के चरण कमल भूदेवी यानी कि भूमि और श्रीदेवी यानी कि लक्ष्मी के हृदय मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान के चरणों से निकली गंगा जल दिन रात लोगों के पापों को धोता रहता है। मनुष्य नित्य निरंतर उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है। भगवान विष्णु उनके हृदय कमल में अपने चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अंतकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकता नहीं है, उनके मन की चंचलता मिट जाती है और पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह। शंख भगवान का विशेष आयुध है, यह सदा भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वह सब पर विजयी हो जाता है, उसके सारे विरोधी भाव शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है। सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिसके चरण में ऊर्ध्व रेखा होती है वह सदैव ऊंचे की ओर बढ़ता जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी गति और दृष्टि ऊर्ध्व हो जाती है, वह सीधे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे परंतु अपने आप को ठगा आए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहना पड़ता है। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। राजा बलि को पहले राजमत था। प्रहलाद जी ने, जो कि उनके पितामह थे, उनको समझाया पर बलि नहीं माने। प्रहलाद जी ने देखा कि बीमारी बढ़ गई है तो भगवान का स्मरण किया। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने जब राजत्व का साज हटाकर मस्तक झुकाया तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहना अंगीकार किया। यह मानभंग, ऐश्वर्यनाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। जैसा रोग होता है भगवान वैसी ही दवा देते हैं। बलि का सब कुछ हर लिया पर सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता हो उसके पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह है। दर्पण माने प्रतिबिंब देखता है, उसी तरह यह जगत भगवान का प्रतिबिंब है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं वरन छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार कर उन्हें कोटि गुना प्रेम और आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा जाता है दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा भगवान उसका वह भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ। भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। सुमेरु का अर्थ है जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख भाग पर उठाया था। भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया है। सुमेरु के बिना किसी वस्तु की स्थिति नहीं है। सूर्य भी सुमेरु पर उगते हैं, इसलिए सुमेरु रात दिन की संधि है। जब माला में भी सुमेरु होता है। सुमेरु माला को व्यवस्था में रखने वाला केंद्र है। स्वर्ण में सुमेरु के अंदर अनंत धन राशि छिपी है।
जिससे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाता है। उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है, वह जीवन मृत्यु की संधि को समझ जाता है। भगवान के चरणों में घंटी का चिन्ह है, यह भगवान का विशेष प्रिय वस्तु है, पूजा में अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटी लगी रहती है, नुपुर के साथ यह भी बजती हैं, जिसका तांत्रिक अर्थ भी है। अनाहद नाद में 10 प्रकार के स्वर होते हैं, इसमें तीसरा स्वर घंटी का अ होता है। घंटी क्लीम 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 का उच्चारण करती है, यही श्री कृष्ण का महाबीज प्रेम बीज मंत्र है। यह बीज घंटिका के रूप में आया है, इसलिए पूजा का प्रधान उपकरण है, इसलिए भगवान के चरणों में से स्थान प्राप्त है। भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह है, वीणा भगवान को विशेष प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन वीणा है, वीणा में सारे स्वर एक साथ हैं, यह आदि वाद्य है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। वीणा भगवान का नाम गाती है, जिसके हृदय में भगवान का चरण है, उसे सदैव सब जगह वीणा का स्वर सुनाई देता है। निति कर मुनि नाय सिरे कहकर जोरि बहु चरण सरोरहु नाथ जनी कभू तजे मति मोर। भावार्थ, मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर से नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अर्थात मैं भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी ब्रह्मा शिव देव ऋषि मुनि आदि वंदना करते रहते हूँ, जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धन लोलुप मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वैसे ही हे प्रभु, मेरे मन में सदैव आपके चरण कमल का वास हो। भगवान नारायण ने कहा है, जो अपने सम्मानीय गुरु पिता माता और बड़ों के पैर छूते हैं, वो मेरा आशीर्वाद पाते हैं। पुराने समय से ही परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यह बात तो सभी जानते हैं, बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं। जब कोई हमारे पैर छुए तो हमें क्या करना चाहिए। पैर छूना महत्वपूर्ण परंपरा है और आज भी इसका पालन काफी लोग करते हैं। परंपरा के संबंध में कई नियम भी हैं। इस परंपरा के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण बताए गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आपके पैर छुए तो उन्हें आशीर्वाद तो देना चाहिए, साथ ही भगवान का नाम भी लेना चाहिए। आमतौर पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा पैर किसी को भी ना लगे, हमारा पैर किसी को भी ना लगे। ऐसा होने पर हमें दोष लगता है और जब कोई हमारे पैर छूता है तब भी हमें दोष लगता है। अतः इस दोष से बचने के लिए दिए गए उपाय अवश्य करें आप। शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ जाती है। जब भी कोई हमारे पैर छूता है तो उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती हैं, उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का अच्छा असर पैर छूने वाले व्यक्ति पर भी होता है। जब हम भगवान को याद करते हुए किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। किसी के लिए अच्छा सोचने पर हमारा पुण्य भी बढ़ता है। पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक क्रिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ी है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर उतर जाती हैं। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे शारीरिक कसरत होती है। आमतौर पर 3 तरीकों से पैर छू जाते हैं। पहला तरीका झुककर पैर छूना, दूसरा तरीका घुटने के बल में बैठकर पैर छूना, तीसरा तरीका साष्टांग प्रणाम करना। क्या है फायदे? झुककर पैर छूना, झुककर पैर छूने से हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूना, इस विधि से पैर छूने पर हमारे शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है, जिससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। साष्टांग प्रणाम, इस विधि में शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, जिससे शरीर का स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा झुकने से सिर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, जो हमारी आंखों के साथ ही पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। पैर छूने के तीसरे तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार खत्म होता है। किसी के पैर छूने का मतलब उसके प्रति समर्पण भाव जगाना। जब मन में समर्पण का भाव आता है तो अहंकार खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।